जिस कैलाश पर्वत पर कंपास भी काम करना बंद कर देता है, जहां कभी भी मौसम बदल जाता है, जिस पर्वत पर 7 अलग अलग रोशनियां दिखाई देती हैं और जिस पर्वत के करीब ओम और डमरू की आवाज सुनाई देती है, वो कैलाश पर्वत आज भी अजय क्यों है? क्यों पर्वत पर आज तक कोई इंसान चढ़ नहीं पाया? ये रहस्य आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बना हुआ है। वहीं ये भी पता चला है कि कैलाश पर्वत पर चीन ने हेलीकॉप्टर उतारने तक की कोशिश की थी और उसे जो रहस्य वहां से पता चले, उसके बाद सारे वैज्ञानिक शॉक्ड रह गए। आइए जानते हैं कि चीन ने जब वहां हेलीकॉप्टर से उतरने की कोशिश की तो उनका क्या हुआ। क्या चाइना कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सक्सेसफुल हो पाया? वो कौन से रहस्य थे जो वैज्ञानिकों को पता चले और वो हैरान रह गए? तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार तो वक्त आया जब चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद भी चीन के पर्वतारोही इस पर चढ़ने में नाकाम रहे। तो फिर उन्होंने कैलाश पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने का प्रयास किया और फिर जो हुआ, उस हेलीकॉप्टर में मौजूद हर एक शख्स दंग रह गया। आखिर क्या हुआ था उस दिन? हेलीकॉप्टर सवार चीनी साइंटिस्ट को कैलाश पर्वत पर क्या नजर आ गया था? ऐसा कुछ हुआ कि साल 2001 के बाद चीनी सरकार ने माउंट कैलाश पर चढ़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी। इस धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा रहस्यमयी और अद्भुत पर्वत है तो वो है कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बहुत खास महत्व है। कैलाश को देवों के देव महादेव भोले शंकर का निवास स्थल माना जाता है। ये दुनिया का एक ऐसा अद्भुत पर्वत है जिसे लेकर लंबे समय से वैज्ञानिक और धार्मिक लोगों के बीच मतभेद जारी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पर्वत के ऊपर और इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो इस पर चढ़ना नामुमकिन है, जबकि दूसरी तरफ धार्मिक लोग कहते हैं कि इस पर्वत के ऊपर भगवान शिव का वास है। साथ ही यहाँ सभी देवी देवता और महान आत्माएं रहती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते, क्योंकि साइंस सिर्फ उन बातों पर विश्वास करता है जिनका कोई प्रमाण हो। सबसे बड़ी बात है कि काफी कोशिशों के बाद भी कोई वैज्ञानिक या पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचना तो दूर, इस पर्वत पर आधा तक भी नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। आखिरी बार चीन ने 2001 में स्पेन की एक टीम को चढ़ने की इजाजत दी थी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कैलाश जाने वाले श्रद्धालु भी दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। आपको बता दें, 1990 से 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने तिब्बत में मौजूद इस पवित्र पर्वत पर कई बार चढ़ने और इसके राज जानने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तब चीन ने इस पर हेलीकॉप्टर से भी उतरने की कोशिश की थी, मगर वहाँ जो हैरान कर देने वाला नजारा चीनी वैज्ञानिकों को मिला, उसके बाद चीन ने यहाँ चढ़ने का दोबारा सोचा भी नहीं। उस अद्भुत और अकल्पनीय घटना के बारे में आपको बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि सबसे पहले साल 1991 में चीनी वैज्ञानिकों ने जापान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक टीम बनाई थी जो माउंट कैलाश को फतेह करने के लिए निकले थे। रास्ते में उन्हें खराब मौसम के साथ साथ बर्फीले तूफान, लैंडस्लाइड का सामना भी करना पड़ा था और आखिर में उस टीम में शामिल सभी 17 लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आकर मारे गए थे। इसके बाद साल 1996 में चीनी साइंटिस्ट ने हेलीकॉप्टर की मदद से पर्वत पर उतरने की कोशिश की थी। चीनी रिपोर्टर्स की माने तो शुरुआत में वैज्ञानिकों को कैलाश के मनमोहक नजारे खूब भाए, लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंचते गए, उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ कि उनकी रूह तक कांप गई। कहा जाता है कि थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचते ही मौसम में काफी बदलाव आ गया। पहाड़ों पर जबरदस्त हिमस्खलन दिखाई देने लगा। हेलीकॉप्टर में सवार वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एवलांच इतने खतरनाक थे कि उनकी वजह से बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े नीचे की तरफ गिरने लगे और रास्ते में आ रही हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। इस दौरान जबरदस्त बर्फबारी भी होने लगी और बिजली भी कड़कने लगी। इसी वजह से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में दिक्कत आने लगी। ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था। हेलीकॉप्टर का इंजन भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से उन्हें भयानक दिशा भ्रम भी होने लगा था। सारे रास्ते एक जैसे ही दिखाई देने लगे थे। वैज्ञानिकों ने माना कि जैसे ही वे कैलाश पर्वत के करीब पहुंच रहे थे, उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी।
उन्हें डर लगने लगा था और वापस लौटने का ख्याल भी मन में आने लगा था। हालांकि इसके बावजूद भी वो ऊपर की ओर बढ़ते रहे। कुछ और ऊंचाई की तरफ बढ़ते ही तेज बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर का नेविगेशनल सिस्टम और रडार भी फेल हो गया। इसके अलावा फ्यूल मीटर ने भी काम करना बंद कर दिया। इसके बाद तुरंत ही उन्हें अपना मिशन बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा, वरना हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता। इस मिशन के फेल हो जाने के बाद कभी चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। हाँ, एक बार उसने दुनिया की कुछ धुरंधर पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने की इजाजत दी थी। तब 4 माउंटेनियर्स की इस टीम ने कैलाश के ठीक नीचे जलधारी तक पहुंचने का टारगेट रखा। इस टीम में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रशियन माउंटेनियर्स थे जो अपने काम में बड़े ही माहिर थे। वो काफी आगे तक भी पहुंचे। हालांकि 1 हफ्ते तक इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन 8वें दिन जब वे वापस लौटे तो इनकी दुनिया ही बदल चुकी थी। इनकी आंखें अंदर तक धसी हुई थी। इनके बाल और नाखून काफी बड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे 8 दिनों में ही ये अपनी कई सालों की जिंदगी जी चुके थे। ये लोग काफी कमजोर नजर आ रहे थे और साथ ही मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुके थे। इन सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया, लेकिन कुछ दिनों में ही इन चारों की मौत हो गई। कहते हैं कि 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल हो पाए थे। माना जाता है कि मानव इतिहास में मिलारेपा एक अकेले ऐसे शख्स हैं जो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए थे। सितंबर 2004 में इसी रहस्य को उजागर करने के लिए मॉस्को से रशियन अकेडमी ऑफ नेशनल साइंसेज के यूरी जकारोव ने अपने बेटे पॉल के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का प्लान बनाया। वो गैरकानूनी तरीके से कैलाश की तलहटी के करीब पहुंचे और वहां कैंप लगा लिया। उन्हें पहली ही रात कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि सुबह होते ही उन्होंने वापस लौटने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि रात के 3 बजे बेटे पॉल ने यूरी को नींद से उठाया और बाहर देखने को कहा। यूरी ने जैसे ही बाहर देखा तो वो हैरान रह गए। कैलाश पर्वत की चोटी पर रंग बिरंगी रोशनियां फूट रही थी। लाइट के रंगीन गोले नीचे की तरफ गिर रहे थे और बुलबुलों की तरह फूट रहे थे। कुछ ही देर में उस स्थान पर अनगिनत स्वास्तिक भी बनते दिखाई दिए। ऐसा नजारा देखकर यूरी और उनके बेटे की आंखों में आंसू बहने लगे थे। वो महसूस कर रहे थे कि वहां पर अदृश्य शक्ति है। उस सुपरनेचुरल पावर ने उन्हें अलग ही लेवल का आनंद महसूस कराया। यूरी समझ गए कि वे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़े हैं और उनकी हैसियत नहीं कि वे उस परम सत्य के घर में कदम रख सकें। सबसे अहम सवाल है कि वो कौन सी ऊर्जा है जो कैलाश पर्वत के करीब जाते ही लोगों की उम्र घटाने लगती है। हो सकता है ये महादेव का सुरक्षा कवच हो जो बाहरी लोगों को उनके करीब आने से रोकता हो। कई पर्वतारोहियों, वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने इस एनर्जी को खुद महसूस किया। कैलाश पर्वत के करीब निरंतर एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि आवाज ओम की ध्वनि और डमरू जैसी होती है। कैलाश पर्वत के पास ही ऐसा क्यों होता है, इसका सटीक जवाब तो आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि ये जगह बहुत ही पवित्र, शांत और शक्ति देने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।